हेलो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रिकल चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पावर फैक्टर आखिरकार खराब होता ही क्यों है। ठीक है, और दूसरा ये कि बिजली से बने हुए जो उपकरण है, ठीक है, हर एक उपकरण का पावर फैक्टर मैं आज आपको चेक करके बताऊंगा। जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोटर, कूलर और भी जो कुछ घर के अंदर इस्तेमाल होता है, ठीक है, उन सब का पावर फैक्टर आज मैं आपको चेक करके बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं, जो लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करने वाले हैं एलईडी बल्ब से। ठीक है, तो ये एक HPL का 9 वाट का एलईडी बल्ब है। तो सबसे पहले एलईडी बल्ब का पावर फैक्टर चेक कर लेते हैं कि आखिरकार एलईडी बल्ब का पावर फैक्टर कितना होता है। तो लीजिए 0.96 पावर फैक्टर है इस एलईडी बल्ब का। और अब हम दूसरे बल्ब होता है जो 100 वाट का, ये देखिए, अब हम इसे चेक करते हैं कि इसका पावर फैक्टर कितना होता है। ये एक 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। अब इसे चेक करते हैं। ये बल्ब ऑन हो गया है और इधर मीटर भी ऑन हो गया है। तो इस बल्ब का पावर फैक्टर कभी ख़राब नहीं होता। ये देखिए पावर फैक्टर 1 आया हुआ है इस बल्ब का। तो एलईडी बल्ब का पावर फैक्टर ख़राब होता है, इस बल्ब का नहीं होता। और अब बात करते हैं हीटर की। तो ये 1000 वाट का एक हीटर है, यानी कि 1 किलोवाट का हीटर है। अब हम इस हीटर को चलाएंगे और ये जानेंगे कि हीटर का पावर फैक्टर कितना होता है। तो चलिए अब हीटर को चलाते हैं और इसको हम चेक करेंगे इस मीटर के ऊपर। ये वही मीटर है जो मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर होता है। और अब हम इसे सप्लाई देने वाले हैं। पहले मैं आपको चला के दिखा दूं। ये देखिए हीटर अच्छी तरह से गर्म हो गया है, लाल हो गया है। और अब इसका पावर फैक्टर चेक करते हैं। देखिए हीटर का पावर फैक्टर कभी भी ख़राब नहीं होता, इसका पावर फैक्टर बिल्कुल 1 आया हुआ है। और अब बात करते हैं जो प्लास्टिक रिसाइकिल वाली मशीन होती है ना, उसके उस पाइप के ऊपर एक हीटर लगा होता है। देखिए ये वाले हीटर होते हैं, आपने भी देखे होंगे। इस हीटर का भी अब पावर फैक्टर चेक कर लेते हैं, क्योंकि लोग प्लास्टिक रिसाइकिल वाली जो मशीन होती है ना, उनके हीटरों पर डायरेक्ट KVR कई मिस्त्री लगा देते हैं। भी इनका पावर फैक्टर ख़राब होता है, इसलिए KVR लगाया हुआ है। चलिए आज हम ये भी जान लेंगे कि इसका पावर फैक्टर कितना होता है, और जानेंगे इस मीटर से ही, जो हमारा ये मीटर है मल्टी फंक्शन डिजिटल मीटर है। ठीक है, तो चलिए अब तारे लगाते हैं इसके अंदर और उसके बाद फिर जान लेते हैं कि आखिरकार इस हीटर का भी पावर फैक्टर कितना होता है। ये तारे मैंने लगा दी हैं, ठीक है। और अब हम इसे सप्लाई देते हैं और हमारा मीटर ऑन हो गया है, हीटर भी गर्म होना शुरू हो गया है। और इसका पावर फैक्टर देखिए, इसका भी पावर फैक्टर 1 होता है, यानी कि इसका भी पावर फैक्टर ख़राब नहीं होता है। और अब बात करते हैं फ्रिज की। आखिरकार इसका पावर फैक्टर कितना होता है। ये देखिए इसका पावर फैक्टर तो बिल्कुल ही ख़राब होता है, 0.56 इसका पावर फैक्टर है। तो फ्रिज का भी पावर फैक्टर काफ़ी ख़राब होता है। अब बात करते हैं, ये हमारे पास एक फराटा है और अब इसे चलाते हैं। ठीक है, ये हमने चला दिया है और फराटा हमारा चल गया है। और अब देखिए इसका पावर फैक्टर कितना है, 0.90 इसका पावर फैक्टर आया हुआ है। अब हम प्रेस का पावर फैक्टर चेक करते हैं। ठीक है, ये कपड़े वाली प्रेस है। अब इसे चलाते हैं और इसका भी पावर फैक्टर चेक कर लेते हैं। ये हमारा मीटर ऑन हो गया है और देखिए इसका भी पावर फैक्टर कितना है, इसका भी पावर फैक्टर 1 आया हुआ है। मैं ज़रा मीटर को थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ। देखिए ज़रा, इसका भी जो पावर फैक्टर है वो 1 है। और अब हम पावर फैक्टर चेक करेंगे इन्वर्टर का, क्योंकि ये हर किसी के घर होता है। ठीक है, बैटरी ये चार्ज कर रहा है, ल्यूमिनस का इन्वर्टर है। और देखिए ज़रा इन्वर्टर का जो पावर फैक्टर होता है वो काफ़ी ख़राब होता है, 0.40 पावर फैक्टर इसका आया हुआ है। और अब हम पावर फैक्टर चेक करेंगे। हर घर के अंदर लगभग एक सिलाई मशीन होती है और उस सिलाई मशीन के ऊपर एक मोटर लगी होती है। ये देखिए सिलाई मशीन और ये रिमोटर। अब हम इसे चलाएंगे और इसका भी पावर फैक्टर चेक करेंगे कि इसका भी पावर फैक्टर कितना होता है। तो चलिए चलाते हैं इसे, इस मशीन को अब चलाएंगे हम। ये देखिए इसका 0.95 पावर फैक्टर है। और अब हम चेक करेंगे AC को। ये 1 टन 5 स्टार का AC है और इन्वर्टर AC है।
ये देखिए इस एसी का भी जो पावर फैक्टर है वो 0.81 आया हुआ है, यानी कि एसी का भी पावर फैक्टर ख़राब होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने कुछ नोट किया है, अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिरकार पावर फैक्टर क्यों ख़राब होता है। दोस्तों बिजली से बने हुए उस उपकरण के अंदर जिसके अंदर मैग्नेट बनता हो, ठीक है, तो ठीक उसी का ही पावर फैक्टर ख़राब होगा, यानी कि वो एक इंडक्टिव लोड कहलाएगा जिसके अंदर मैग्नेट बनता होगा, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, कोई कॉइल हो या फिर मोटर हो, ठीक है, कुछ भी हो बिजली से बने उस उपकरण के अंदर जिसके अंदर मैग्नेट बनता हो, हमेशा उसी का ही पावर फैक्टर ख़राब होगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो जो लोग नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ऐसी वीडियो बहुत लेकर आता रहता हूं दोस्तों। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।